दौरान एकदम से जहाज को बहुत ही जोरदार झटके लगते हैं, किसी ने छत से जा लगे, इंसान जाके छत से जा लगे। ये बोइंग 777 टाइप तैयारे हैं जो कि इस तरह के हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त 8 फुट की बुलंदी से इसको अपने आप को अचानक नीचे गिराना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो को पहले पूरा सुना कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वीडियो को पूरा सुने बगैर सिर्फ थंबनेल देख के और शुरू की 2-3 लाइन सुनने के बाद जो है कमेंट कर देते हैं। वीडियो को जब आप कंप्लीट सुनेंगे, जिस तरह मैंने मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा में पत्थरों की बरसात वाला जो वाक़या बयान किया था, मैंने आपको बताया था कि उसकी हकीकत क्या है, लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप ज़रा सुन लेते वीडियो को। थंबनेल पे भी एक क्वेश्चन मार्क था और आगे जो है वीडियो में बयान भी किया था कि वहाँ पर जो गाड़ियों पर पत्थर और छोटी छोटी कंकरियाँ जो गिरी थी, बाद में पता लगा कि वो एक तूफ़ान था, मिट्टी का तूफ़ान जिसमें उठा और उसके साथ छोटी छोटी कंकरियाँ उठी। हुआ मौसम की वजह से ही था, शदीद तूफ़ान आया था, लेकिन उसकी वजह से लोगों ने गुमान किया कि ये जो है ये कोई पत्थरों की बारिश हो रही है और उस पर वीडियोज़ भी वायरल हो गई। तो मैंने उन वीडियोज़ की हकीकत बयान की थी। अब इसी तरह से मैं जो आपको वीडियो बताने जा रही हूँ, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग खौफज़दा हो जाएं, डर जाएं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त जो मौसमी तगय्युरात है और जो हालात हैं, हम देख रहे हैं कि इस कदर ज़्यादा मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है। वो इलाके जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती थी, वहाँ पे शदीद बारिशें होनी शुरू हो गई हैं, और जहाँ पर बहुत बारिशें होती थी वो बिल्कुल ही इस वक्त जो है बंजर है और वहाँ पर बिल्कुल बारिश हो ही नहीं रही। तो ये तगय्युरात और ये चेंजेस जो हैं, इसकी वजह से बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था। और इसी की बिना पर बड़े ही खौफनाक मनाज़िर जो है, टर्की से ताइवान जाने वाली ये टर्किश एयरलाइन थी। और सिर्फ यही नहीं, मैं भी आपको 4 ऐसे वाक़यात बताऊंगी जो इसी तरह के मौसमी हालात का, शदीद मौसमी और अनएक्सपेक्टेड मौसमी हालात का शिकार हुई। क्योंकि जब भी किसी तैयारे ने उड़ान भरनी होती है तो पूरी मौसम की एक सिचुएशन है, उसको भी स्टडी किया जाता है। हल्के फुल्की चीज़ों को तो इग्नोर किया जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा खदशा हो कि जिसमें इंसानी जानों को ख़तरा हो सकता है, बहुत शदीद किस्म का तूफ़ान या कोई भी इस तरह की सिचुएशन, तो फ़्लाइट को डिले मोड पर डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये आप इस वक्त देखिए विंडो में, ये टर्की से ताइवान जाने वाली एक परवाज़ है और ये एक ऐसी मौसमी सूरत हाल का शिकार हुई जिसको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। क्योंकि जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो फ़ौरन ही कैप्टन कह देते हैं कि क्रू भी अपनी सीट पर बैठ जाए, बेल्ट लगा ले। मुसाफिरों को भी कह दिया जाता है कि जिन्होंने बेल्टें अपनी खोल दी होती हैं क्योंकि अब टेक ऑफ हो चुका होता है, तो उसके बाद उनको कह दिया जाता है कि आप अपनी बेल्ट्स लगा लीजिए, सीटों पर रहिए, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और होता कुछ इस तरह से है कि ये जिस वक्त इनके स्टाफ जो है, इनका क्रू मेंबर जो है, वो तमाम लोगों को खाना, कॉफ़ी, चाय सर्व कर रहा होता है। कोई 2 घंटे की मुसाफत पर ताइवान रह गया होता है। इसी दौरान एकदम से जहाज़ को बहुत ही ज़ोरदार झटके लगते हैं। किसी को अभी कोई वार्न नहीं किया होता, कोई इंतबाह नहीं किया होता। अभी सर्व कर रही होती है उनकी एयर होस्टेसेस चाय, और एकदम से उनकी ट्रॉलियाँ जो है वो लुढ़कती हुई दूसरे कोने में पहुँचती हैं, चाय की प्यालियाँ नीचे गिरती हैं। वो लोग जिनके टेबल पे खाना लग गया हुआ था, उनके खाने जो है वो उड़ के छत पर लगते हैं। आप ये सब वीडियोज़ में देख रहे हैं, तस्वीर में देख रहे हैं किस तरह से ज़मीन पर खाने बिखरे हुए हैं। हर तरफ इतना गंद मच जाता है और बहुत ही बुरा हाल होता है। और लोग जो है, 1-2 लोग जो खड़े हुए थे, गालिबन कोई वॉशरूम की तरफ जा रहा था या जो भी था, जाकर छत से जा लगे, खाने छत से जा लगे, इंसान जाके छत से जा लगे। और बहुत ही खौफनाक सूरत हाल का ये तैयारा जो है ये शिकार हुआ और काफ़ी लोगों में एक पैनिक भी फैल गया, काफ़ी लोग घबरा भी गए इस तरह की सिचुएशन। लेकिन ये सिर्फ एक टर्की से ताइवान जाने वाले तैयारे के साथ नहीं हुआ। ये आपको एक और मैं तैयारे की सूरत हाल अंदर की दिखाती हूँ। ये ज़रा भी आप देखिएगा, इसमें ये तैयारा है एयर यूरोपा एयरलाइन है ये, और ये भी इसी तरह की एक एयर टर्बुलेंस का शिकार होता है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे ये बोइंग 777 टाइप तैयारे हैं जो कि इस तरह के हादसे का शिकार हो रहे हैं इस वक्त। और इनमें एक तो ये कहा जा रहा है कि अब तहकीक की जा रही है कि क्या इन तैयारों के अंदर कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं है कि वो इस तरह की मौसमी सूरत हाल को नहीं अब कहना चाहिए कि सह पा रहे। अब ये ड्रीम लाइन बोइंग 777 तैयारा था और इसमें अब आप देखिए ये जिस वक्त टर्बुलेंस आती है, ये एक एयर पॉकेट में फंसता है और उसके बाद आपको बताएं कि ये तैयारा तकरीबन 60 फुट की बुलंदी से इसको अपने आप को अचानक नीचे गिराना पड़ता है। और उसकी वजह ये होती है कि उस शदीद तूफ़ान में से निकलने के लिए जो पायलट है उसको ये हंगामी कदम जो है वो लेना पड़ता है। और ये बताया जा रहा है कि 60 फुट की ऊंचाई से तैयारे को एकदम नीचे लाया गया और शदीद झटके, जहां पर जहाज़ के अंदर की ये देखिए फिटिंग्स तक जो है वो टूट गई और एक मुसाफिर जो है उसका सर जाकर छत में फंस गया। आप यकीन मानिए कि उसको निकाला नहीं जा सका, यहाँ तक कि इस तैयारे को ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर उतारा गया। ये तैयारा जो है इसको
इसको ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर उतारा जाता है और वहाँ पर इसको फिर शख्स को छत से उतारा जाता है। 40 लोग इसमें ज़ख्मी होते हैं। तैयारे की बॉडी में अगर कहीं कोई सुराख हो जाता, चीज़ें जाके इस कदर ज़ोर से टकराई, इस कदर अंदर दहशत का एक आलम था, लोग चीखो पुकार कर रहे थे, बहुत पैनिक हो गया था। ये एक वाक़या जो है ये अभी से 1 महीने पहले जो है ये पेश आया है, ड्रीमलाइन बोइंग 777 का ये वाक़या है। फिर उसके बाद एक और वाक़या पेश आता है। ये तवातर से पेश आने वाले वाक़यात के पीछे अभी तक जो रिसर्च निकली है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन ये देखिए, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन है जो कि स्पेन से ऑस्ट्रिया जा रही थी, और ये जो फ़्लाइट है इसका तो आप जब हाल देखें कि ये जो इसका जहाज़ का फ्रंट नोज़ है ये टूट गया है। ये फ्रंट नोज़ टूटने की वजह आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि बॉल साइज़ के, टेनिस बॉल की साइज़ के ओले जो है वो पड़े हैं। इन ओलों में ये जहाज़ जो है घिर गया था, जिनकी कोई पेशन गोई नहीं थी, कोई इस तरह की वार्निंग नहीं थी कि इस तरह की मौसमी सूरत हाल जो है वो कहीं बीच में दरपेश होगी। और ये तैयारा जो है अगर इसकी विंड स्क्रीन जो है वो टूट जाती, क्योंकि विंड स्क्रीन को भी नुकसान पहुँचा लेकिन विंड स्क्रीन टूटी रही, इसका नोज़ जो है वो बिल्कुल टूट गया। ये कहा जा रहा है कि पायलट को दौरान परवाज़ उस विंड स्क्रीन के आर पार नज़र नहीं आ रहा था, और उसके बाद इसकी बॉडी में क्रैक पड़ सकते थे। इतना बड़ा ये ओला था, टेनिस बॉल के साइज़ का। और नोज़ टूट जाने का मतलब ये होता है कि आपके जहाज़ का रडार सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है, और ऐसे में जहाज़ को लैंड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रडार सिस्टम वो एक सिस्टम होता है जो अलाइनमेंट करता है, जहाज़ ने उतरना है उसकी अलाइनमेंट, उसका फोकसिंग, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ऐसे में जहाज़ का उतारना जो है एक मौजज़ा था, पायलट की महारत भी थी। और इसमें ज़ाहिर सी बात है जहाज़ के अंदर और सिस्टम्स भी होते हैं, यकीनन होंगे, जो लोग इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमें बेहतर गाइड कर सकेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया दौरान परवाज़। फिर उसके बाद ये 2 और वाक़यात ऐसे हैं जो एयर टर्बुलेंस से मुतल्लिक तो नहीं है, लेकिन ये भी मौसमी सूरत हाल के साथ इनको देखा जा रहा है। अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये सऊदी अरब की एयरलाइन थी, नाइल एयरलाइन ये थी, और ये अब से कोई तकरीबन मेरे ख्याल से ये भी 1.5-2 माह पहले का वाक़या है। और ये दम्माम एयरपोर्ट जो है मिस्र से ये ताल्लुक़ रखने वाली एयरलाइन थी, और दम्माम एयरपोर्ट पर क्या होता है कि ये तैयारा जो है ये रेडी खड़ा होता है, और ये अभी सिर्फ टेक ऑफ करने वाला होता है। टेक ऑफ के दौरान ही जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो देखता है कि तैयारे के पहियों में आग लग गई है, और वो फ़ौरन ही इसको रोकने का इंतज़ाम करते हैं। इसको पायलट को कहा जाता है तैयारे को रोका जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं, बहुत ही चीखो पुकार होता है। लेकिन अब ये अगर आग ऊपर चली जाती और उनके जहाँ पे पेट्रोल टैंक है वहाँ तक पहुँच जाती, पर तक इंजन तक पहुँच जाती, बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। ऐसे में लोगों को यहाँ से बड़ा सेफली निकाला गया। और फिर यही वाला जो एक वाक़या जो है ऐसे इससे मिलता जुलता ही एयरलाइन सऊदिया का है, वहाँ पर पेश आता है। जब जहाज़ लैंडिंग गियर में होता है तो एकदम से तेज़ आग भड़क उठती है, और उसमें भी इसी तरह से लोगों को बाहर निकाला जाता है। ये वाक़या भी तकरीबन 1.5-2 माह पहले का है। अब ये वाक़यात जो आप देख रहे हैं, ये टर्की वाला वाक़या तो अभी रिसेंट है, लेकिन ये जो बाकी के वाक़यात आपको बताए 1.5-2 माह पहले के वाक़यात हैं। इन वाक़यात को अगर देखा जाए तो ये वो महीना है कि आप इसे कह सकते हैं कि 2 माह पहले, आप समझ लीजिए जून जुलाई का महीना है, और ये गर्मी की शिद्दत थी, और जुलाई जो इतना गर्म नहीं होता था वो भी शदीद गर्म था। ऐसे में ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो 2 वाक़यात जिनमें टायर में आग लगी या लैंडिंग गियर में आग लगी, उसकी वजह शायद टायर्स की जो फ्रिक्शन थी और गर्मी की जो हिद्दत थी ये भी बताई जा रही है, ये भी हो सकती है। उसके बाद ये जो मौसमी तगय्युरात है जिनकी वजह से एयर टर्बुलेंसेस का शिकार होने वाले ये तैयारे शदीद एयर टर्बुलेंस का शिकार ना सिर्फ होते हैं बल्कि मौसमी सूरत हाल का भी शिकार होते हैं, जिसमें जहाज़ को नुकसान पहुँचने का शदीद ख़तरा होता है। इस तरह के वाक़यात जो है ये रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में एक शख्स जो है ये बताया जा रहा है, उसका गालिबन इनमें से ही एक वाक़या है जिसमें कि उस शख्स को दिल का दौरा पड़ा और उनकी डेथ भी हो गई। आपको बताने का मकसद हरगिज़ आपको डराना नहीं है कि आप खौफजदा हो जाए। ट्रैवल तो करना है, जहाँ मौत लिखी है, हमारा तो ईमान है बहैसियत मुसलमान कि जहाँ आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन लिखा है तो वहाँ तो आपको मौत आनी ही आनी है। अलबत्ता आप मेंटली अगर प्रिपेयर्ड हो कि इस तरह की सूरत हाल हो सकती है दौरान परवाज़, आप अपनी सीट बेल्ट लगा कर रखिए, बेवजह सीट बेल्ट को ना खोलिए। इवन आप अगर फारिग में बैठे सीट बेल्ट थोड़ी सी लूज़ करके लेकिन लगा लीजिए, वो आपकी ही एहतियात, आप ही की हिफाजत के लिए है। तो ये तमाम चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। थोड़ा सा एक इंसान मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। ये कुछ वाक़यात थे मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।